हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर भी 7 ही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये इसका नाम क्या है, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि 3 लाइंस यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, एक ट्राइंगल। जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तीनों क्या करें, इंटरसेक्ट मीन्स एटलीस्ट वन पॉइंट पे कहीं पे वो कट कर रहे हैं, तो इससे क्या फॉर्म होता है, एक ट्राइंगल। तो अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग है कि हम ट्राइंगल्स के बारे में जानने वाले हैं। आखिर में ट्राइंगल्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें 3 साइड्स होते हैं। अगर सिर्फ एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एंगल में 2 लाइंस होते हैं और मिड में 1 एंगल फॉर्म होता है। ये आप लोगों का मान लेते हैं कि ए बी लाइन है और ये बी सी लाइन है, तो बी जो होगा ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों को जब ट्राइंगल की बात हो रही है, यानी कि 3 एंगल फॉर्म होंगे, तो ये तीनों एंगल कौन से होंगे, यहाँ पे एंगल ए दिख रहा है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। 3 एंगल दिख रहे हैं। जब 3 एंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को 3 साइड्स भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक साइड आप लोगों को ये दिख रहा है ए बी, जो कि 15 सेंटीमीटर का है, बी सी जो कि 10 सेंटीमीटर का है, और ए सी जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे और भी कुछ हम लोगों को दिख रहा है क्या, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि 3 वर्टेक्स भी दिख रहे हैं, जिसमें वर्टेक्स ए जहाँ पे एंगल ए फॉर्म हो रहा है, वर्टेक्स बी जहाँ पे एंगल बी फॉर्म हो रहा है, और वर्टेक्स सी जहाँ पे एंगल सी फॉर्म हो रहा है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि 3 लाइन यदि तीनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो फॉर्म होता है एक ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल क्या फॉर्म होना इतना इजी है क्या, तो देखते हैं कि क्या हम कोई भी 3 साइड्स को लेके और ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा आप लोगों को लगता होगा ना कि 3 साइड्स हैं तो हम फॉर्म कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो ये तीनों एंगल हैं, इंटरनल एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मैं लिख देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना डिग्री फॉर्म होता है, ये होता है 180 डिग्री। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आगे आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। ओके, और कैसे होता है उसके पीछे भी रीज़न है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर में सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री फॉर्म होगा। तो जस्ट हम यही कह सकते हैं कि एक किसी जो 4 साइड्स जो हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, उससे ये 2 पार्ट में कट करके बनता है, इसलिए इनका एंगल का ऐड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तब तक बस इतना याद रखिए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल का जो ऐड होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता ही होता है। ओके, यहाँ पे इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी से हम लोग ट्रायंगल को समझते हुए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा हिंट दूंगी जिससे कि आप लोग आगे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ्स, ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। तो आप लोगों को एक 4 दिया है, एक 4 दिया है और एक 6 दिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। आप लोग एक कोई भी साइड, या ये आप लोग ले लीजिए कि जो बड़ा साइड है आप लोगों को लग रहा है, उसी का एक पहले बेस बना लीजिए। तो मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर का आपने एक बेस बना लिया, जिसका मैंने नाम रख दिया ए
बी। मैंने जस्ट आप लोगों को यहाँ पे हिंट दिया है और इसी बेस पे आप लोगों को आगे की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने 6 सेंटीमीटर का एक बेस बनाया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ तक ऑलमोस्ट लेंगे और इसी से क्या करेंगे, रिलेटेड एक आर्क बनाएंगे। ये रेडियस होगा, आर्क बनाए मीन्स एवरी पॉइंट पे ये 4 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, नेक्स्ट ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आएगा, तो इससे हम एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैंने रफली ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप लोग अपना एंगल प्रोटेक्टर वगैरह लेके और देख सकते हैं कि कहाँ पे ये कट हो रहा है। तो ये मान लेते हैं सी पॉइंट पे कट हो रहा है, इस सी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से आप मिलाएंगे और इसी सी पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट से मिलाएंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से एंगल को हम इजली फॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक कि अब इसी बेस पे आप लोग इस सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेंगे, इसमें कहीं कुछ नहीं कंफ्यूज होना है बच्चों। एक साइड को बेस मानिए, से बाकी जो अनदर 2 साइड्स हैं उनको आप लोग उसी बेस से लेके रेफरेंस में, जैसे मैंने क्या किया 6 सेंटीमीटर का बेस लिया, पहला क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम लेते हुए एक आर्क बनाएंगे। कहीं से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं से बनाइए, आप 4 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए स्केल पे और देन आप लोग इससे एक आर्क फॉर्म करिए। यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क फॉर्म करेंगे और उसके बाद जहाँ ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ही है अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो पहली लाइन है, सेकेंड लाइन ये यहाँ पे इस लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। वी हैव seen that triangles having all 3 equal sides are called equilateral triangles। तो अगर मान लेते हैं कि सारे साइड अगर 4 सेंटीमीटर के हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दोज हैविंग 2 साइड्स इक्वल, उसको क्या हम बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसे कि आप लोगों को ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है ना, 4 है, एक 6 है लेकिन 2 4 है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि होता देन ये क्या होता है, 4 1 मिनट, क्या होता है ये 4 एंड 4, ये होगा इक्विलेटरल, मीन्स ईच साइड इक्वल है। लेकिन जब हम आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं यानी कि 2 साइड्स हमारे इक्वल हैं, अब 2 साइड्स कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकते हैं, उसको हम आइसोसेलेस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 साइड 4 है, 2 साइड 4 है, 2 साइड आप लोगों को यहाँ पे 4 मिल गए, ये आइसोसेलेस है। लेकिन ये आइसोसेलेस है क्या, ये नहीं आइसोसेलेस है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये 5 है, तो ये भी आइसोसेलेस हो गया। ओके, यहाँ पे आइसोसेलेस नहीं है। इक्विलेटरल 3.5 3.5 3.5 आप लोग देख सकते हैं ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अभी क्लियर हो गया, इस साइड इक्वल है इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, फिगर इट आउट में एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, यूज द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड आर द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम चाहिए सेंटर से ले लिए, तो यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं सपोज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, आप लोग जो भी ले सकते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ से आप लोगों ने मेज़र किया और एक आर्क फॉर्म किया यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग इतना ही रेडियस लेके, रेडियस ही है तो इक्विलेटरल का मीनिंग ही क्या है कि हम सारे साइड्स इक्वल करते हैं। आइसोसेलेस का मीनिंग क्या है कि हम 2 साइड्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग इक्विलेटरल की बात करेंगे देन रेडियस को लेके आप इधर से आर्क करिए, यहाँ से आपका आर्क है ये जहाँ कट हुआ ये ट्राइंगल जो फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, मेरी लाइन ही तिरछी जा रही है, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने लाइन ड्रॉ किया था। ओके,
ये मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ओके, तो इस तरीके से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, देखेंगे आप लोग सबका क्या है, ये रेडियस ही सबका साइड है, यानी कि रेडियस से इस पॉइंट पे यहाँ के लिए इक्वल है, यहाँ के लिए इक्वल है, और सेम इसी रेडियस से हम इंटरसेक्ट किए हैं इस पॉइंट पे, तो ये भी इक्वल है। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल। यूज द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड आर द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलस। अब हमको आइसोसेलस अगर फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ करिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आइसोसेलस में आप लोगों को क्लियर है ना कि क्या होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। तो ओनली 2 साइड्स की यहाँ पे प्रॉब्लम है आइसोसेलस के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया बच्चों, एक डायमीटर है। ओके, डायमीटर आप लोगों को पता है ना, ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको आर से हम इंडिकेट करते हैं, और ये होता है डायामीटर, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। और डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। ओके, तो डायमीटर है, तो मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक हमने ले लिया यहाँ पे आर्क, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। ओके, और यहीं से आप चाहिए तो एक और साइड ले लीजिए, यहाँ से लीजिए, या फिर कहीं से भी आप लोग किसी पॉइंट से ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का ही आर्क लेके और एक और कट करिए आप लोग, और देन आप लोग जब मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक साइड चाहे जो भी हो, 2 साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, और आप लोग इस तरीके से एक आइसोसेलस ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है, आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। आप लोगों को ये तो पता चल चुका है कि 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड कुछ ना कुछ लेंथ होती है उनकी, तो इन 3 साइड्स में क्या हम किसी साइड को भी लेके हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं क्या, आप लोगों को ऐसा क्या लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मान लीजिए एक दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो क्या इससे हम ट्रायंगल बना पाएंगे क्या। आप लोगों को साइड्स तो दिए हुए हैं, लेकिन ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक रूल भी होता है, उसको हम बिना फॉलो किए नहीं कर सकते हैं। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि ईच 2 साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो 3rd साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि सपोज हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया यहाँ पे, तो ये बच्चों ये साइड प्लस ये साइड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन दिस साइड। ओके, तो 2 साइड का जो ऐड होता है वो तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारे साइड्स के लिए एप्लीकेबल यदि होता है तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 8 है। हमने मान लिया 3 साइड्स ले लिए, 3, 4, 8। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं 8 + 4 12 हो गया। 1 मिनट, 8 + 4 क्या है, 12 हो गया। तो ये क्या करेगा, 1 मिनट, 8 + 4 12 हो गया, जो कि 3 से ग्रेटर है, तो ये तो ओके है। 8 + 3 11 हो गया, जो कि 4 से ग्रेटर है, ओके है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग ये देखेंगे कि 3 + 4 जो है ओनली 7 हो रहा है, विच इज़ लेस देन 8। 3rd साइड से भी कम है दोनों का साइड, इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। तो आप लोग ऐसे ही कुछ और भी साइड्स को आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में कि किससे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है और किससे नहीं, और इसको आप लोग क्लियर करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, इसी डाउट को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।